बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि स्वामी जी के नाम पर यह एयरपोर्ट का नामकरण हो। आप क्या कहते हैं? स्वामी जी एक व्यक्ति थे जो सन्यासी का ज़िंदगी जिए, लेकिन गरीबों के लिए क्रांतिकारी की तरह लड़े और यहाँ पे गरीबों के शोषण रोकने के लिए ज़मींदारी लॉ ख़त्म किया। और ये जब किसान सभा बना था 96 में, तो ऑल इंडिया किसान सभा का हेडक्वार्टर बिहटा में सीताराम आश्रम था। उस समय जो उनका मूवमेंट था, किसान आंदोलन था, वो कश्मीर से लेके बांग्लादेश तक और हिमाचल से लेके केरला तक केंद्र ये था सीताराम आश्रम, जहाँ सभी प्रमुख नेता आते थे, स्वामी जी से परामर्श करते थे। स्वामी जी वहाँ से आंदोलन का रचना करते थे और पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में जाके किसानों के बीच में अपना आंदोलन करते थे। तो बाद में प्रोफेसर वाल्टर हाउजर, जो अमेरिका में पीएचडी का कोर्स ज्वाइन किए थे 1957 में, उन्होंने स्वामी जी पर रिसर्च किया और वो अगले 40 साल तक स्वामी जी के ऊपर में शोध किए। बिहार के किसान का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल था, किसान का समस्या कैसे हल हो, उसमें स्वामी जी का क्या विचार था, उससे बहुत प्रभावित रहे। और उनके बहुत 3-4 किताब का जो प्रमुख में से मेरा जीवन संघर्ष, उसका अनुवाद किया इंग्लिश में, जो माई लाइफ स्ट्रगल, और अमेरिका के 3 यूनिवर्सिटी में माई लाइफ स्ट्रगल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। और उनके अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद उनके लिटरेचर्स को करने से इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में हिस्ट्री के एकेडमिशियंस के बीच में स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए। तो बिहटा को लोग पूरे दुनिया में स्वामी जी के कारण जानता है, किसान मूवमेंट के कारण जानता है। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट होगा कि बिहटा का नाम ऐसे व्यक्ति से हो जिसके नाम से बिहटा जाना जाता है, जिनके कार्य को देखने के लिए पूरे देश से और विदेश से लोग आते हैं। इवन जैपनीज हिस्टोरियन जो भी जिंदा है 95 इयर्स का, हमारा जो प्रोग्राम हुआ था 26 जून को, उसमें उनका संवाद आया था। 5 हिस्टोरियन अमेरिका से, 3 हिस्टोरियन इंग्लैंड से आए थे। क्यों आए थे? इसलिए कि स्वामी जी का सम्मान पूरे दुनिया में एज ए किसान नेता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि स्वामी जी के नाम से उस एयरपोर्ट का नाम लिया जाए और उनका सम्मान उनके लोग याद रखें, उनको जाने। पाटलिपुत्र के सांसद जब रामकृपाल यादव थे, उस वक्त संसद में शून्यकाल के दौरान उन्होंने मुद्दा उठाया था और उस वक्त तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे, उड्डयन मंत्री, उनसे मिले भी थे और बाय रिटन दिए भी थे अपने लेटर हेड से कि यह जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है वो स्वामी जी के नाम पर हो जाएगा। तो स्थानीय ही नहीं, पूरा देश और विदेश में भी जो उनको लोग जानते हैं, उनसे लोग प्रेम करते हैं, वो भी खुश होंगे। सबसे पहला व्यक्ति स्वामी जी के नाम पर उस एयरपोर्ट को रखने के लिए हमारे उस समय वो सांसद थे, मिनिस्टर भी थे, श्री रामकृपाल यादव जी, वो उठाए। उसके बाद फिर विवेक ठाकुर जी ने राज्यसभा में उठाया और अभी 2 महीना पहले ऑल इंडिया किसान सभा का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस था कोच्चि में, वहाँ से उसका अधिवेशन का ऑफिशियल एक घोषणा पत्र निकला जो सरकार को भेजा गया है और उसको पार्लियामेंट भी उठा रहे हैं उनके एमपी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी संतोष कुमार, जो केरल के हैं, स्वामी जी के नाम से। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं, वो उनके नाम को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रामकृपाल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इनके नाम को आगे बढ़ाया और इसके प्रति वो कमिटेड हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ट्रस्ट की तरफ से, बिहटा और बिहार के नागरिक के तरफ से हम लोग बिहार सरकार को मिल के
हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आए थे, हमारे जन साधन विभाग के मंत्री श्री विजय चौधरी जी आए थे। उन लोगों ने 26 जून को आश्रम में अपने उद्वासन में ये कमिट किया कि हम लोग आगे इसको सेंटर में पहुंचाएंगे। तो उन लोगों से बात करके इसको ऑफिशियल वे में बिहार सरकार से एक रिकमेंडेशन भेजने के लिए हम लोग मिलेंगे, मिनिस्टर लोगों से, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे।